देखिए आसिफ जी, निश्चित ही 15 वर्ष के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राष्ट्रीय भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश में 15 वर्षों तक सत्ता पर रहे। निश्चित ही आज वो विपक्ष में हैं, तो उनसे एक सकारात्मक सुझाव की आवश्यकता इस प्रदेश के जनता के लिए बीच में जानी चाहिए, ये उनके विचार होने चाहिए। लेकिन लगातार पिछले कुछ माह से हम देख रहे हैं तो ट्विटर के माध्यम से सिवाय गुमराह करने और झूठे आरोप लगाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी हमें इस प्रदेश में आसिफ जी विरासत में मिली थी जी, परंतु बावजूद इसके हम अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर बेरोजगारी दूर करने के हर वो प्रयास कर रहे हैं जो एक चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में करनी चाहिए। प्रदेश में 1998 के बाद पहली बार 14,580 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पूरी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन की इन विपरीत परिस्थितियों से जो आर्थिक संकट आज देश के साथ साथ राज्य में है और शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, जिसके कारण से ये नियुक्तियां रुकी हुई हैं। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। जहां तक रही राहुल गांधी जी के उन शब्दों पर चर्चा करने की, तो उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों का कर्जा माफ हुआ। बिजली हाफ होगी, बिजली हाफ हुआ। आदिवासियों को जमीन लौटाई जाएगी, हमने जमीन लौटाने का काम किया। युवा दिवस पर मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। आज लगभग 8 वर्ष हो गए। क्या 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए इस युवा दिवस में भारतीय जनता पार्टी कोई संकल्प लेगी? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, मैं नैतिक रूप से उन्हें चुनौती देता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शिक्षकों की भर्ती चंद माह में होने वाली है इस प्रदेश में, ये हम चुनौती स्वीकार करते हैं। क्या वो इस बात की चुनौती स्वीकार करेंगे कि 8 करोड़ लोगों की जो नियुक्तियां होनी थी, सरकारी भर्तियां होनी थी, जो वायदे आपने किए थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का, क्या उसे आप पूरा करेंगे? हां, तो ये जहमत उठाइए साहब कि प्रधानमंत्री जी को कम से कम पत्र लिख दीजिए कि प्रदेश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनकी भर्तियां होनी शेष है। आप इतना ही प्रयास कर लीजिए। आप विपक्ष हैं, आरोप लगाइए, हम आपके आरोप का सम्मान करते हैं, परंतु आंख बंद करके आरोप लगाना ये 15 वर्ष के मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता।